खबर जोधपुर से है। जोधपुर के जेएनयू में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस ने एबीवीपी छात्रों को मेन गेट से ही बाहर खदेड़ दिया। हालांकि बाद में छात्र वीसी चैम्बर के पास पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ समय पहले यहाँ विश्वविद्यालय में हुए बीए फर्स्ट ईयर और बीए फाइनल के पेपर लीक को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमें इस बात की ऑथेंटिक न्यूज है कि एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ मुंह में राम बगल में छुरी की बात करके पहले तो ये कहते हैं कि पेपर आउट हुए, उनके दोषियों को गिरफ्तार करो, वही लोग दोषी है। तो यहाँ बैठे विश्व साहब की हरदमिता को लेके हमारे ये बड़ा प्रदर्शन है। विश्व साहब को बाहर आके विश्वविद्यालय के जो प्रशासन के हमारे बच्चे हैं उनके मांगे को सुनना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं और छात्र शक्ति ने आज केंद्रीय कार्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विद्यार्थी परिषद की मांग थी। आज 1 महीने को होने को आया है। 1 महीने पहले विद्यार्थी परिषद ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। जो ग्रेजुएशन के पेपर हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचारियों द्वारा जो पेपर लीक किया गया उनके ऊपर कमेटी बनाई गई है, वो भी भ्रष्ट है कमेटी। उसमें कुछ संगठनों के पदाधिकारी कमेटी के अंदर लिप्त है। इस तरह से अगर कमेटी तैयार की गई तो कब स्टूडेंट्स के साथ भला करेगी यूनिवर्सिटी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर के एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन के दौरान आमने सामने हुए और आपस में भी भिड़ गए। मौका वस्तु स्थिति को देख पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया और कोशिश ये की गई कि छात्रों का जो गुट है आपस में न भिड़ पाए। इसके बावजूद एनएसयूआई के जो छात्र हैं पुलिस को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गए, जबकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया। लेकिन मौका पाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पुनः प्रवेश कर चुके केंद्रीय परिसर में। केंद्रीय परिसर में लगातार 2 घंटे यह पूरा गतिरोध जारी रहा, जहां पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी रही कि दोनों ही छात्र संगठन के कार्यकर्ता आपस में कहीं भिड़ ना जाए। वस्तुतः अंतोगत्वा यह बात सामने आई कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर एनएसयूआई के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं की साजिश है। तो वहीं एबीवीपी के द्वारा लगातार यही मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित की गई कमेटी उन नामों को सार्वजनिक करे जो कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर कहीं न कहीं मौन है और कोरे आश्वासन देने की बात कर रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय परिसर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। आपदा राहत एवं प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल को विदेशी नंबर से एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें बदमाश ने 70 लाख रुपए की मांग की। बदमाश ने रकम नहीं देने पर मंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद उदयपुर में राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी में ठहरे मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी। सीएम के निर्देश पर पुलिस ने मंत्री के परिजनों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई है। मंत्री के पुत्र गौरव मेघवाल ने बताया कि पुलिस की ओर से व्यक्तिगत तौर पर 2 पीएसओ दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गोविंदराम जी मेघवाल, उनको एक धमकी भरा फोन आया है 601 से और एक फिरौती मांगी गई है। सोफू गैंग से संबंधित कॉल आया है और 70 लाख की फिरौती मांगी गई। तो गार्ड तो घर पे मिलता ही है। 2 पीएसओ मुझे भी दिए गए हैं, क्योंकि मैं मौके का प्रधान हूँ और लगभग मैं निरंतर क्षेत्र में ही रहता हूँ, इसलिए 2 पीएसओ मेरे साथ भी एसपी साहब के आदेश से मेरे साथ भी आए हैं। एसीबी ने श्रीगंगानगर के लखा हाकम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। सुरेश मीणा के खिलाफ 3 प्लॉटों के पट्टा नवीनीकरण और इंतकाल दर्ज करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को 10,000 की घूस लेते धर दबोचा।
आरोपी सुरेश मीणा जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। सुरेश मीणा के आवास की सघन तलाशी ली जा रही है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो गंगानगर की टीम द्वारा लखा हकमा के ग्राम विकास अधिकारी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी किशन लाल वर्मा के गांव के 3 प्लाट के पट्टों के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग नवीनीकरण करने के लिए की गई व इंतकाल दर्ज करने के लिए की गई। बाद में सौदा 10,000 रुपये में तय हुआ। आज परिवादी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान वार्ड नंबर 2 रायशिया नगर से गिरफ्तार किया गया। 40 फीट ऊंचा पुल, नीचे गहरी चंबल और एक एक कर अपनी भेड़ों को नदी में फेंकते गडरिये। हैरान कर देने वाला ये वाकया बूंदी के लाखेरी रोटेदा इलाके का है। यहाँ चंबल नदी पर बने पुल पर गडरियों ने अपनी ही सैकड़ों भेड़ों को नदी में फेंक दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। गडरिये एक के बाद एक भेड़ को फेंकते जा रहे हैं। भेड़ें भी आराम से तैरकर किनारे पहुंच गई और हैरान लोग इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे। जब उन्हें गडरियों की भेड़ स्नान का यह हैरत भरा तरीका समझ आया तो मुस्कुराकर चलते बने। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भेड़ों के शरीर पर ऊन होने के कारण गर्मी और ज़्यादा लगती है, लेकिन भेड़ पानी में नहीं उतरती, इसलिए उन्हें गर्मी से बचाने के लिए गडरिये यह अनोखा तरीका अपनाते हैं।